अगर हम इस दुनिया में देखें तो कितने सारे स्किन कलर्स इस दुनिया में प्रेजेंट है। तो ये जो इतने सारे स्किन कलर्स होते हैं, इनको बनाने के लिए बहुत सारे जीन्स लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक को बनाने के लिए हमें बहुत सारे जीन्स चाहिए। इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हेरिटेबिलिटी, जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम हेरिटेबिलिटी के बारे में देखने वाले हैं। अगर समझे आप यहाँ पे है, अगर समझो मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर इक्वेटर में चली गई, जो हमारी अर्थ है उसके इक्वेटर वाले हिस्से पे चली गई जहाँ पे सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है। तो उस चक्कर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इक्वेटर रीजन पे होंगी तो मेरा जो कलर है वो लिटिल बिट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डार्क की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर मैं पोल रीजन पे चली गई और बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ठंड है, वहां पे सूरज की किरणें बहुत कम है, तो उस कंडीशन में मेरा कलर कैसा हो जाएगा, थोड़ा फेयर हो जाएगा। तो अब अगर देखा जाए, मेरा जो जीन है वो तो सेम रहा, मेरे जीन में तो कोई फर्क नहीं आया ना, लेकिन मेरी एनवायरमेंटल कंडीशंस में फर्क आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, स्किन कलर जो कि एक पॉलीजेनिक ट्रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं, यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि एक जो करेक्टर है या फिर एक जो फिनोटाइप है किसी भी चीज से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अभी जब हमने स्किन केयर से रिलेटेड बात किया था, स्किन कलर से रिलेटेड बात किया था, तो वो यहाँ पर दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है। एक तो यहाँ पर डिपेंडेंट होता है जेनेटिक कि हमारे जीन्स कैसे है, और दूसरा वो डिपेंड करता है कि हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा है, कि हमारे जो एनवायरमेंट रह रहे हैं वो कैसी हम कंडीशन में रह रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसका रिलेशनशिप हेरिटेबिलिटी से कैसे होता है जी? तो हेरिटेबिलिटी हमें क्या दिखाती है कि जो एक पॉपुलेशन में फिनोटिपिक वेरिएंस आता है, जो यहाँ पर फिनोटिपिक डिफरेंसेस आते हैं पॉपुलेशन में, उसमें यहाँ पर कितना रोल होता है, हाउ मच रोल इज ऑफ हमारा प्यारा सा जीनोटाइप, कि जीनोटाइप का इस फिनोटिपिक वेरिएंस में कितना रोल आता है। मैंने कहा भाई दो चीजें होती है, एक होता है कि जीनोटिपिक रोल भी आता है फिनोटाइप चेंज करने के लिए, और एनवायरमेंटल रोल भी आता है। तो हेरिटेबिलिटी में आप ये जानने की कोशिश करते हो कि भाई यहाँ पर जीनोटाइप का कितना रोल है, एनवायरमेंट का नहीं, जीनोटाइप का कितना रोल है। हम इसको एक और चीज से समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, एक फार्मर जो है वो यहाँ पर क्या करता है, मिल्क उसके पास है, काऊ का मिल्क वो रोज निकालता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, एक फार्मर को अगर ये पता हो कि उसकी जो काऊ है वो ज्यादा दूध दे रही है, किस वजह से, उसके जीन्स की वजह से, तो यहाँ पर फार्मर उस काऊ की इनब्रीडिंग करवाएगा। इनब्रीडिंग से क्या होगा कि उसके फैमिली में ही वो ब्रीडिंग करवा रहा है, उस काऊ की फैमिली में ही ब्रीडिंग करवा रहा है, तो बच्चे में वैसे जीन्स जाएंगे, तो फाइनली जो फार्मर है उसको ज्यादा दूध मिलेगा। दूसरी तरफ अगर फार्मर को लगेगा कि नहीं यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने इस काऊ को ठंड में थोड़े टाइम धूप में रखा तो वो ज्यादा अच्छा दूध दे रही है, तो फिर फार्मर उसको कहाँ रखेगा, थोड़ा धूप में रखेगा, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो भी होंगे वो चेंज करेगा। तो अगर हमें पता हो कि कोई चीज एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रही है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ज्यादा हो रही है, तो हम उस हिसाब से रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फिनोटिपिक वेरिएंस आता है, यानी कि जो फिनोटाइप में चेंज आता है, वो डिफरेंट चीजों की वजह से आ सकता है। जेनेटिक भी रीजंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रीजंस भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वीपी। वीपी में यहाँ पर क्यों आता है, वीपी में चेंज आ सकता है, एक तो मैंने क्या बोला, जीनोटिपिक वेरिएंस की वजह से, कि भाई यहाँ पर जीनोटाइप में चेंजेस है। अभी अगर हम देखें कि कोई जो काऊ है वो ज्यादा दूध दे रही है उसके जीन्स में से, उस वजह से, कोई काऊ कम दूध दे रही है उसके जीन्स की वजह से। दूसरा यहाँ पर रीजन आता है एनवायरमेंटल वेरिएंस। एनवायरमेंटल वेरिएंस का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर अगर हम उनको डिफरेंट जगह पे रखेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, उसकी वजह से यहाँ पर कम या ज्यादा दूध दे रही है। और तीसरा रीजन अगर हम यहाँ पर देखें तो तीसरा रीजन होता है VGE। VGE में हम किसका इंटरेक्शन देखते हैं, VGE में हम एनवायरमेंटल जीनोटिपिक इंटरैक्शन देखते हैं, जीनोटिपिक इंटरैक्शन वेरिएंट्स देखते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये डिफरेंस कैसे है, ये वाला जो है ये इन दोनों से डिफरेंट कैसे है, किस तरीके से डिफरेंट है, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक प्लांट थे, मेरे पास यहाँ पे कुछ प्लांट्स प्रेजेंट थे, बहुत सारे मैंने यहाँ पे प्लांट्स लिए और उन प्लांट्स का मैं वेट देख रही थी।
मैंने यहाँ पे उन प्लांट का वेट देखा ड्राई कंडीशन में और उसी के साथ साथ मैंने उन प्लांट का वेट देखा वेट कंडीशंस में। अब हमें पता है ड्राई कंडीशन है तो प्लांट उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, ड्राई कंडीशन में जो एक प्लांट था वो यहाँ पर कितने ग्राम का था। फॉर एग्जाम्पल मैं समझ लेती हूँ कि यहाँ पे 10 ग्राम का वो था, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि वो 10 ग्राम का था। वही यहाँ पर एक और प्लांट था जो कि कैसा था, जो कि यहाँ पर कैपिटल ए अलील के साथ था और उसका जो वेट था वो यहाँ पर इस कंडीशन में 12 ग्राम था। तो हम देख सकते हैं ठीक है भाई, जीन्स की वजह से इन दोनों में डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब इन दोनों को मैंने कहाँ रखा, इन दोनों को ही मैंने वेट कंडीशंस में रखा। तो मैंने यहाँ पे देखा दोनों में ही क्या हुई है, दोनों में ही यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है वेट में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं जो कैपिटल ए वाला है, अब वो सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ है, 20 ग्राम हुआ है, और जो स्मॉल ए वाला था वो यहाँ पर कितने ग्राम का हो गया, 24 ग्राम का हो गया। मैंने देखा कि जैसे मैंने एनवायरमेंटल कंडीशंस की, दोनों में ही यहाँ पे वेट गेन ज्यादा हुआ, दोनों का ही जो वेट था वो ज्यादा हुआ, पर यहाँ पर स्मॉल ए का जो वेट था वो कैपिटल ए से बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है। तो ये किस रीजंस की वजह से हुआ कि इस जीन ने इस एनवायरमेंटल कंडीशन में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किया, ज्यादा अच्छे रिजल्ट शो किए। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक एनवायरमेंटल इंटरैक्शन, कि भाई जो जीनोटाइप है वो स्पेसिफिक एनवायरमेंट में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उस चीज पे भी चीजें वेरी करती हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं जीनोटिपिक एनवायरमेंटल इंटरैक्शन वेरिएंस। तो इन तीन चीजों पे हमारा फिनोटिपिक वेरिएंस डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पर जीनोटिपिक वेरिएंस पे जाते हैं कि भाई जीनोटिपिक वेरिएंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता होगा। सोचो जरा कि जीनोटाइप जो वेरिएंस है, जो उसमें डिफरेंट जीनोटाइप आते हैं या फिर उसके जो रिजल्ट्स होते होंगे पॉपुलेशन में क्यों वेरी करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे रीजंस देखें, सबसे पहला रीजन यहाँ पे होता है एडिटिव जीनोटाइप, यहाँ पे लिख सकते हैं जेनेटिक वेरिएंस। इसका मतलब क्या है, एडिटिव का मतलब क्या है, नाम से ही पता चला होगा, एडिटिव यानी कि एडिशन हो रहा है, कुछ चीजों का एडिशन हो रहा है। यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसकी वजह से जो रिजल्ट होता है वो एडिशनल रिजल्ट होता है। कहने का मतलब क्या है, समझो मैंने कहा यहाँ पर जो अलील फर्स्ट है वो यहाँ पर प्लांट के वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है 1 ग्राम, समझो ये 1 ग्राम देती है। वही अगर मैंने कहा यहाँ पर अलील A2 है वो प्लांट के वेट के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल, 2 ग्राम रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैंने कहा किसी प्लांट के पास A1 A2 प्रेजेंट है तो यहाँ पर कितना वेट हो जाएगा, 1 + 2, प्लांट का वेट हो जाएगा 3 ग्राम। सिमिलरली कोई है A2 तो इस कंडीशन में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + 2, प्लांट का वेट हो जाएगा 4 ग्राम। सिमिलरली किसी का वेट है यहाँ पर A1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 + 1, 2 ग्राम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस क्या बताता है कि यहाँ पर जो जीन्स होंगे उनका जो इम्पैक्ट होगा वो ऐड होता है और उसकी वजह से यहाँ पे जेनेटिक वेरिएंस आता है। पहली चीज ये होती है जो जीनोटाइप वेरिएंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरी चीज होती है डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएंस। डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएंस क्या होता है, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस तो आप सबने ही पढ़ा होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस हम सबको पता, हमारे घर में भी हमने देखा, बड़ा भाई बहन हमें बोलता है चाहे ये कर वो कर, हमें करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो वो क्या है, डोमिनेंस है। ऐसे यहाँ पर भी होता है, अगर कैपिटल ए आता है और कैपिटल ए स्मॉल ए आता है तब हम क्या देखते हैं, तब हम सेम तरीके का फिनोटाइप देते हैं। उसका रीजन क्या है कि भाई कैपिटल ए डोमिनेंट है, लेकिन जब स्मॉल ए आता है तब यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप देखते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्ड करता है, डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्ड करता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर क्या आ सकती है, जीनोटिपिक वेरिएंस आ सकती है। तीसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो तीसरी चीज यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर इंटरैक्शन की वजह से होती है। तो यहाँ पर किसकी वजह से होगा, जीन इंटरैक्शन जेनेटिक वेरिएंस। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक चीज होती है जिसको आपने पढ़ा होगा, एपिस्टैसिस, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, जो एक जीन है वो दूसरे जीन को ब्लॉक कर सकता है, वो दूसरे जीन के काम को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है।
तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जीन इंटरेक्शन जेनेटिक वेरिएंस, कि भाई मैंने तुमको ब्लॉक कर दिया, मैं कोई और जीन हूं, तुम कोई और जीन हो, पर मैंने तो तुम्हें ब्लॉक कर दिया। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे वेरिएंस आ सकता है जीनोटाइप में। तो जीनोटाइप में वेरिएंस किस रीजन की वजह से आता है, एडिटिव की वजह से, डोमिनेंट की वजह से और इंटरेक्शन की वजह से। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ Vg इज इक्वल्स टू Va प्लस Vi प्लस Vd। तो मैं Vp को भी यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ, Vp को मैं लिख सकती हूँ Vg की जगह मैं लिख सकती हूँ Va प्लस Vi प्लस Vd, यहाँ पे प्लस और क्या था Ve और प्लस Vge। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया वेरिएंस इन फिनोटाइप। कि फिनोटाइप में जो वेरिएंस होता है वो एनवायरनमेंट की वजह से भी होता है, जीनोटाइप की वजह से भी होता है और एनवायरमेंटल जीनोटाइप इंटरेक्शन की वजह से भी होता है। अब ये सारी बातें तो ठीक है, ये सब बेसिक तो समझ गया मैंने। अब यहाँ पे मुझे किसके बारे में जानना है, मुझे यहाँ पे जानना है हेरिडेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम या फिर ब्रॉड सेंस हेरिडेबिलिटी। ब्रॉड सेंस हेरिडेबिलिटी, ब्रॉड सेंस हेरिडेबिलिटी कहती है, बताती है हमें कि कोई अगर यहाँ पर फिनोटाइप में वेरिएंस आ रहे हैं या फिनोटाइप में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके लिए यहाँ पर कितना रिस्पॉन्सिबल है जीनोटाइप का वेरिएंस, उसके लिए यहाँ पर जीनोटाइप के डिफरेंस जो है वो कितने रिस्पॉन्सिबल है, हाउ मच जीनोटाइप डिफरेंसेस इज रिस्पॉन्सिबल। इस चीज में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कितना भाई यहाँ पर जीनोटाइप डिफरेंसेस रिस्पॉन्सिबल है फिनोटाइप वेरिएंस आने के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है h इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखते हैं Vg अपॉन यहाँ पर हम लिखते हैं Vp, कि यहाँ पर किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है, Vg के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई यहाँ पर कितना फिनोटिपिक वेरिएंस आया है जीनोटिपिक वेरिएंस की वजह से। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ Vg इज इक्वल्स टू Vg प्लस Ve प्लस Vge में लिख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैंने कहा इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हेरिडेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई यानी कि जो नीचे की वैल्यूज थी इन टोटल बहुत ज्यादा थी और जो ऊपर की वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा कम थी। इसी के वजह से तो 0 वैल्यू है कि भाई नीचे की वैल्यूज बहुत ज्यादा थी, ऊपर की वैल्यूज बहुत कम थी। तो इस कंडीशन में क्या बोल सकती हूँ कि ये जो फिनोटिपिक रिस्पॉन्सिबल था एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल थे। इस कंडीशन के लिए जो एनवायरमेंटल वेरिएंस था वो रिस्पॉन्सिबल था, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि Vg तो सेम ही है। ज्यादा क्या हुए होंगे, ये ज्यादा हुआ होगा या फिर ये ज्यादा हुआ होगा, ये फिर दोनों ज्यादा हुए होंगे। तो इसमें क्या होगा, एनवायरमेंटल जो वेरिएंस था वो ज्यादा हुआ। तो अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम की वैल्यू 0 आई यानी कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंटल वेरिएंस। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम की वैल्यू 1 आई तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यहाँ पे कि Vg लगभग इक्वल थे। ये जो नीचे वाली वैल्यू है और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो इक्वल है। समझो नीचे भी 10 था ऊपर भी 10 था, तो यहाँ पे 1 आ सकता है। यानी कि इस कंडीशन में मैं बोल सकती हूँ कि एनवायरमेंटल कुछ था ही नहीं, एनवायरमेंटल वेरिएंस कुछ भी नहीं था। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इस कंडीशन में टोटली डिपेंडेंट था फिनोटिपिक वेरिएंस के ऊपर। सॉरी, इस कंडीशन में जो था टोटली डिपेंडेंट था जीनोटिपिक वेरिएंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट था, जीनोटिपिक वेरिएंस के ऊपर। और अगर वैल्यू आई 0 से लेके 1 तक के बीच में तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि दोनों ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, दोनों ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हेरिडेबिलिटी कहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या होती है, दूसरी तरफ यहाँ पे नैरो सेंस हेरिडेबिलिटी आती है। हेरिडेबिलिटी, नैरो सेंस हेरिडेबिलिटी क्या बताती है, नैरो सेंस यहाँ पे हेरिडेबिलिटी बताती है कि जो फिनोटिपिक वेरिएंस आ रहा है उसके लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, एडिटिव वेरिएंस रिस्पॉन्सिबल है। ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितना यहाँ पर एडिटिव वेरिएंस जो है वो फिनोटिपिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एडिटिव वेरिएंस कितना रिस्पॉन्सिबल है फिनोटिपिक वेरिएंस के लिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, सेम यहाँ पर ऐसे ही है, नीचे क्या आ जाएगा Vp और ऊपर क्या आ जाएगा Va, क्योंकि अभी हम इसका रूल देख रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नैरो सेंस हेरिडेबिलिटी। तो इस तरीके से हेरिडेबिलिटी होती है गाइस। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हेरिडेबिलिटी बेसिकली क्या है कि जो फिनोटिपिक वेरिएंस आ रहे हैं
उसमें कितना रोल आता है जीनोटिपिक वेरिएंस का, ये चीज हम देखते हैं हेरिडेबिलिटी में, जिसमें जीनोटिपिक वेरिएंस किस वजह से होते हैं, फिनोटिपिक वेरिएंस किस वजह से होते हैं, ब्रॉड सेंस हेरिडेबिलिटी और नैरो सेंस हेरिडेबिलिटी क्या होती है, ये सब हमने देखा। So I hope guys this video was really helpful for you. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.